आंगनवाड़ियाँ बच्चों के भविष्य की नींव। हुँ। अभी हाँ, आंगनवाड़ी पे भी हाल के दिनों में मुझे जो लगता है कि ये जो आंगनवाड़ी योजना थी, जिस उत्साह के साथ शुरू की गई थी, जो मैं पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ जगहों पे गया, मुझे लगता है उस योजना पे भी कुछ दिक्कतें आई हैं, जबकि सरकार ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन कर चुकी है। हुँ। एक-एक आंगनवाड़ी का सदस्य जो भी महिलाएँ वहाँ काम करती हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि अब जो मध्याह्न भोजन का वितरण था या दूसरी स्थितियाँ प्रभावित हुई हैं, इसकी क्या वजह है? और आपने सर्वे के दौरान इनको किस रूप में देखा है? जी, तो आंगनवाड़ी क्यों नींव क्यों कहा है, वो पहले समझ लेना चाहिए। तो आई थिंक मेडिकल रिसर्च में काफ़ी एक अ, समझ बनी है पिछले कई दशकों में कि बच्चे के लिए उसके पहले 1000 दिन बहुत अहम होते हैं और वो गिनती गर्भ से शुरू होती है। इसलिए महिला का समर्थन करना, गर्भवती महिला का समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन पहले 1000 दिन मतलब पहले 2-3 साल में आप बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको अच्छा पोषण दे सकते हैं गर्भ में और जन्म के बिल्कुल बाद, तो वो ज़िंदगी में आगे जाके अगर बीमार भी होंगे तो भी वो ठीक हो सकते हैं। तो इस वजह से जो आंगनवाड़ी योजना है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं पर गर्भवती महिला का एएनसी एंटीनेटल केयर होता है, उसका प्रेगनेंसी का पंजीकरण होता है, बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक जब वो स्तनपान कर रही है, तब उस बच्चे के लिए कुछ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी मिलता है। 6 महीने से 3 साल तक फिर उनको कुछ अलग से समर्थन दिया जाता है और 3 से 6 साल के बच्चे ये उम्मीद है कि वो रोज़ वहाँ जाएँगे और 2, 4, 6, 8 घंटे डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेट में हो आप, हाँ? तो जैसे केरला की अगर बात करें, तो वो लगभग पूरा दिन चलती है आंगनवाड़ी, सुबह से लेके 4 बजे तक। सुबह बच्चे आएँगे, उनको कुछ खाने मिलेगा, फिर वो थोड़ा बहुत खेल-कूद करेंगे, क, ख, ग, घ जो भी मतलब एबीसीडी सिखाई जाएगी। फिर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वाली गेम्स, हाँ, कि आपने जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, उसने ज़मीन पे चॉक से ना फूल बना दिया और बच्चों को बोला बाहर से कंकड़ उठा के कि इमली के बीज उठा के उन पे जमा करने जो आउटलाइन बनाए, तो वो सीखते हैं कि आप ये कोऑर्डिनेशन बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ पे ही इम्यूनाइज़ेशन होता है, टीकाकरण का काफ़ी राज्यों में, कहीं-कहीं पर हॉस्पिटल के थ्रू होता है, पर काफ़ी राज्यों में नर्स जो है एएनएम वो आंगनवाड़ी पे उसका दिन निर्धारित है, वो आके वहाँ पे बच्चों का टीकाकरण भी कर देती है। तो वो योजना जो है, वो बच्चे की सारी जो ज़रूरतें होते हैं, उस उम्र की बच्चे की जो सारी ज़रूरतें हैं, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, प्री-स्कूल एजुकेशन, वो उनको प्राप्त करवाता है। और एक और चीज़ है कि वो जो 3 से 6 साल का बच्चा है ना, उसको थोड़ी आदत पड़ने लगती है कि माँ के बिना 2-4 घंटे रहना। तो एक तरह से उसकी स्कूल की भी तैयारी हो जाती है कि खुद से खाना, उठना, बैठना, हाथ धोना, ये छोटी-छोटी चीज़ें वो धीरे-धीरे रोते-रोते ही सही पर सीख लेते हैं। अब ये जो योजना है वो दक्षिण के राज्यों में मतलब अगर आपको देखना है कि इससे क्या हो सकता है तो आपको तमिलनाडु, केरला इस तरह के राज्यों में जाना पड़ेगा कि देखने के इसमें क्या मुमकिन है। अ, उसके अलावा एक्चुअली पिछले दशक में उड़ीसा ने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है इस पे और अब तो उनका स्कूल ये जो आंगनवाड़ी बच्चे हैं, उनके लिए एक सिलेबस बना दिया है अरुणिमा करके। तो उनके गाने हैं कि हर महीने एक नया गाना एक्शन वाला कि ऐसे हम हाथ उठाते हैं और ऐसे हम अपने पैरों को छूते हैं, तो वो सब सीखते हैं। पर दिक्कत ये है कि इसका बजट में बहुत केंद्र सरकार ने हाथ खींचा हुआ है। अगर आप पिछले 10 साल की बात करें तो रियल टर्म्स में या तो वो कहीं 1-2 बार तो घट गया रियल टर्म्स में जब आप महँगाई को फैक्टर इन कर लें और वैसे नहीं तो वो स्टैग्नेट कर रहा है। अब उस उम्र में छोटे बच्चों को बहुत न्यूट्रिएंट डेंस खाना देने की ज़रूरत है। ये अंडा हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो मैं थोड़ा-सा उसके बारे में डिटेल में बता दूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक टाइम में थोड़ा ही खा सकते हैं।
पेट छोटा है, इसलिए उनको ऐसा खाना देने की ज़रूरत है जो वॉल्यूम में कम हो लेकिन न्यूट्रिएंट में भरपूर हो। अंडा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जगह बहुत कम लेता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सिर्फ़ विटामिन सी नहीं है, नींबू निचोड़ने से वो भी पूरा हो जाएगा। उसको ऐसी जगह में आंगनवाड़ी टाइप की जगह में उसका भंडारण करना भी आसान है क्योंकि वहाँ पे फ्रिज और वो सब तो नहीं है, वरना आप दूध दे सकते थे बच्चे को, हाँ? दूध, पनीर उस तरह की चीज़ भी दे सकते थे, पर उसके लिए आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए। दूध और दाल में ये भी चक्कर है कि वो लोग उसमें पानी मिला देते हैं, पानी उसको बिल्कुल वो कर देते हैं, पर अंडे में आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये बहुत अब अंडा अगर आपको देना है तो 1 अंडा आपको अगर छोटा वाला भी लोगे तो ₹5 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रति व्यक्ति सॉरी प्रति बच्चे का डेली बजट है, वो 5 के आस-पास ही है। अब उसमें कैसे आप दाल भी खरीदोगे और तेल भी और मसाले भी चावल और गेहूँ तो मुफ़्त मिल रहा है केंद्र सरकार से, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है, कुकिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम है और उसको रेगुलरली बढ़ाया नहीं जा रहा। तो ना तो वो महँगाई से कीप अप कर रहा है और ना ही उसको रियल टर्म्स में बढ़ाया जा रहा है। तो एक ये भी दिक्कत है और दूसरी ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सिर्फ़ इस स्कीम में मुश्किल नहीं है, लेकिन अन्य योजनाओं में भी ये प्रॉब्लम बहुत है कि ज़िम्मेदारी से और जवाबदेही की वर्क कल्चर की बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप दक्षिण के या ओडिशा जैसे राज्य में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछोगे कि आप आज काम पे क्यों आए हो? तो वो आपको देखेंगे कि आपका दिमाग तो नहीं खराब कि ये कोई सवाल है, मेरा काम है इसलिए मैं आई हूँ। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, उसमें अभी भी ये दिक्कत है कि हर रोज़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शायद आ भी रही है, खोल भी रही है, तो जो उससे उम्मीद है, वो अपना पूरी तरह से नहीं कर पा रही। उनकी भी दिक्कतें हैं। काफ़ी टाइम तक उनको अच्छी तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। अब ये उनके ऊपर पूरा ऐप और स्मार्टफ़ोन और फ़ोटो खींचो, सारी डेटा एंट्री करो, ये और ज़िम्मेदारियाँ डाल दी गई हैं। उनको सर्वेल किया जा रहा है, तो वो उससे भी शायद खुंदक खाती हैं। पर वर्क कल्चर की दिक्कत है, उनकी खुद की कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो जेन्युइन हैं, ऐसे नहीं है कि पर आई थिंक पूरे देश में इसमें बहुत वेरिएशन है। कहीं-कहीं पे काफ़ी ठीक-ठाक चल रही है और कहीं-कहीं पे इसको सुधारने की बहुत गुंजाइश है।